अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पहली वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं डीवीएम डॉक्टर साहब से आपका तारुफ करवाऊँगा, जो मुख्तलिफ बीमारियों को मतलब आपको बताएँगे और उनकी जो उनको मेडिसिन देनी है वो भी बताएँगे। तो इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उमर इकबाल साहब बीबीएम। तो डॉक्टर साहब आप बताएँ आपके पास कौन-कौन सी मेडिसिन है और किस बीमारी के लिए कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है? ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोल्ट्री जो हमारी सेक्टर है ना सर, उसमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं हमारे फार्मर हज़रात फेस करते हैं, जिसमें कुछ चंद के नाम उनको आते हैं। जैसे वो कहेंगे कि इकोलाई आ गई है, साल्मोनेला आ गया है जी, ठीक है, गम्बोरो आ गई है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जैसे-जैसे जो उनको फेजेज़ कर देखने पड़ते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। तो फार्मर्स बात करें कि जैसे पहले दिन चूज़ा आता है, आप पहले अपना जो शेड का टेम्परेचर है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखें। और बर्ड क्योंकि ट्रांसपोर्ट होके आया होता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस की वजह से उसमें बहुत सारे जो है वो मसाइल पहले दिन से शुरू होने की बहुत परसेंटेज होती है। 90% चांसेस होते हैं कि पहले दिन से उसको बीमारी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आपका चूज़ा आए, आप उसको जो है वो ग्लूकोज़ वाला पानी या ओआरएस वाला कई लोग पानी देते हैं। तो उसको इस तरह की चीज़ों पे रखें ताकि उसकी बॉडी में जो हाइड्रेशन है ना पानी का और लेवल है वो ठीक रहे। वो ठीक रहेगा तो वो आपका चूज़ा माशाल्लाह ग्रो भी करेगा और अच्छा आगे आपको डिजीज़ेज़ भी कम आएँगी। और उसके बाद फिर आप 2 घंटे बाद उसको फ़ीड चलाएँ। फिर आप 1-2 दिन जो है उसको यही चीनी वाले पानी पे या ओआरएस वाले पानी पे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पे रखें। फिर उसके बाद हमारे क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती भी है कि हमारी इकोलाई या साल्मोनेला हमारे ट्रांसफ़र हो रहा होता है पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग में, कि मतलब वालिदैन से बच्चों में जो है वो आ रहा होता है। तो आपने उसके लिए आप क्विनोलिन ग्रुप हम उसको कहते हैं, तो उसमें आप एंड्रोफ्लोक्सासिन है, उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन है, उसमें ओफ्लॉक्सासिन है। आप इनमें से कोई भी चला सकते हैं। वो इन सब का जो है वो उसका जो हमारी जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं ना कि ज़र्दी नींद यदि हल हुई, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़ा उसके बेनिफिट होता है। फिर उस चूज़े को जो है उसको भगाएँ, उसको रनिंग में रखें। पहले जो 7 दिन उसके ब्रूडिंग के हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से है कि पहले 7 दिन जो है ना उसका जो हाइपोथैलेमस है ना, जो हमारा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि वो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को, हमारे दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है, वो उनका नहीं बनता। वो तकरीबन 12 से 13 दिन पे जाके जो है ना वो प्रॉपर डेवलप होता है। तो आप उसके लिए जो है ना उसको उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, उसको भगाएँ। फिर पहले हमारे मेडिसिन हमने बता दी कि आपने इकोलाई, माइकोप्लाज़्मा और साल्मोनेला के लिए आपने एंड्रो चलानी है, आपने ओफ्लॉक्सासिन चलानी है। मैं ओफ्लॉक्सासिन रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एक न्यू सॉल्ट है, उसकी रेजिस्टेंस कम है और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और फिर आप उसके आगे लेके चलें उसको, और उसकी ये जो है वैक्सीन्स जो भी आपके डॉक्टर साहब आपके साथ कंसल्ट कर रहे हैं, जो भी आपके एरिया में डिजीज़ेज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी वैक्सीन्स करें। फिर आपके नेक्स्ट जो है वो कुछ दिन और गुज़र जाएँगे। फिर आप देखें कि आपका अगर चूज़े का आप अपनी वेंटिलेशन प्रॉपर रखें। अगर तो ह्यूमिडिटी का लेवल जिसको हम कहते हैं कि पानी में नमी का मिकदार अगर तो ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आप फैन्स को मतलब पूरा चलाएँ ताकि जो है आपका ह्यूमिडिटी लेवल कम हो। और अगर ह्यूमिडिटी लेवल पहले से ही कम है तो आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं अपने बर्ड के ऊपर। फिर कई लोग हैं वो ये अपनी पटसन वाली जो बोरियाँ होती हैं वो गीली करके रखते हैं अपने शेडों में, पानी भर के रखते हैं शेडों में। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं अपने फार्म के अंदर। और फिर आप इसमें जो है वो डिफरेंट मल्टीविटामिन्स हो गए, ठीक है, मल्टीविटामिन्स की डिफरेंट प्रिपरेशंस आती हैं, लोग नहीं यूज़ करते कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। या एडिक जो आता है विटामिन ए, डी, ई और के, इसका लोग कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है हमें ना, तो ये बड़ी इसके माइन्यूट से जो है ना वो फ़वाइद हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन ए जो है वो बर्ड की जो ट्रेकिया है जिसको हम सांस की नाली कहते हैं, उसको वो खुश्क नहीं होने देगा, ठीक है। उसके बाद वो उसकी आँखों में जो स्वेलिंग होती है, सोज़िश होती है, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। हमें डॉक्टर के पास हम लोग इंसान जाते हैं तो मैं वो विटामिन ए रिकमेंड करता है कि आप ये चीज़ खाएँ, आपकी आँखें बेहतर होंगी। तो बर्ड का भी वो सेम अल्लाह ताला ने फिज़ियोलॉजी ऑलमोस्ट रखी हुई है।
फिर विटामिन डी है, वो उसकी जो बोन स्ट्रक्चर है, उसकी जो हड्डियाँ हैं उसको मजबूत करेगा, उसको बढ़ाएगा ताकि आपका चूज़ा जल्दी ग्रोथ करे। फिर विटामिन ई है। अब विटामिन ई बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, और विटामिन ई एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट उसको कहते हैं कि हमारे जो बर्ड है उसके लिवर में कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है, कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें विटामिन ई का किरदार बहुत 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 ज़्यादा है। तो आप विटामिन ई उसको ज़रूर दें। साथ में फिर जो है विटामिन के, अगर उसके जो आंतड़ी हैं उसमें हल्की-फुल्की किसी भी वजह से उसने बुरादा खा लिया है, हल्की-फुल्की जो ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। वो उसकी ब्लीडिंग को हल्की-फुल्की को सही रखेगा। तो आप एडक जो है वो रेगुलर चलाएँ। मैं ब्रीडर फार्म पे था तो हम एडक रेगुलर यूज़ करते थे। तो लोग कहते हैं कि एडक का क्या फ़ायदा? तो ये एडक के फ़वाइद हैं जो आपको मतलब बहुत सारी परेशानियों से बचा लेंगे। जो आपने इतने ज़्यादा पैसे एंटीबायोटिक्स पे लगाने हैं, अगर आप इन पे लगाना शुरू कर लें तो आपको बहुत फ़वाइद हैं। फिर आप अगर खुदा ना ख़ास्ता आपके जो हमारे बहुत बड़ा मसला आता है कि इकोलाई आ गई है। अब इकोलाई अगर आ गई है तो आप 4 चीज़ों पे अमल कर लें, आपका इकोलाई का मसला हल हो जाएगा। पहला आपने काम करना है कि अपने बर्तन साफ़ करने हैं अच्छे से, जितने अच्छे हो सकते हैं। आपने बर्तन उठा के उसके बाद गीली जगह पे आपने बिल्कुल सही से साफ़ करने हैं। ब्लीच लें, ब्लीच का जो है वो सॉल्यूशन बनाएँ, और ब्लीच से अपनी कोलियाँ, अगर किसी के वो वाटर लाइन्स लगी हुई हैं तो वो वाटर लाइन से ब्लीच की सफाई करें, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि चंद बर्ड हैं जो मेरे वो इसमें स्पेशल टर्म यूज़ होते कि घू बन के बर्ड खड़ा हो गया है, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਕੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, तो पीएच लेवल ज़्यादा होएगा तो ज़्यादा ग्रो करती है, पीएच लेवल घट हो जाएगा तो वो जो है ग्रो करना बंद कर देगा। वो ऑर्गैनिक एसिड चलाओ, ठीक है। इकोलाई का मसला थोड़ा इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएगा। बस इकोलाई क्योंकि साडा मसला ही सारा सैनीटेशन का है। सैनीटेशन तो मुराद के साड़ी जी गंदगी के मतलब प्रोड्यूस होंगी है वाटर लाइन्स के, इन्हें तुम कंट्रोल करो, इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तुहानू रिजल्ट आएंगे। दूसरा अपनी बर्ड की ग्रेडिंग करा करो कि ਜਿਹੜੇ बर्ड छोटे ने ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आ रहे हैं कि 15 दिन का थोड़ा फ्लॉक हो गया है, तो वो ਜਿਹੜੇ छोटे बर्ड ने उन्होंने करना शुरू कर दो, डेली ग्रेडिंग करो। थोड़ा 300 बर्ड भी निकल जाएगा ना 3000 के फ्लॉक चो, कोई मसला नहीं है। वो लग जाके जल्दी वो अपना बेहतर ग्रोथ करेगा कि बजाय कि वो उन्होंने ही रहे ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक प्रॉपर कंपीटिशन ਹੁੰਦਾ है, तो उस कंपीटिशन की वजह तो वो नहीं फीड खा पाते। तो एक चंद चीज़ा ने उन्होंने करो अजकल के वैदर के हिसाब नाल, क्योंकि डे ते नाइट के टैंपरेचर ਦੇ बहुत फ्लक्चुएशनस ने। डे टाइम टैंपरेचर होर होंदा है, रात टाइम थोड़ी जी सर्दी दी बन जाती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। क्योंकि अजकल के माहौल के अकॉर्डिंग मैं थानू जी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि जी अजकल यूज़ हो सकती है। वो देखोगे कि ये पैरासीटामोल है जी 20%, फिर नाल विटामिन कोटेड विटामिन सी है 5%, फिर नाल विटामिन ई है 12.5 ग्राम, फिर नाल पोटैशियम है, नाल सोडियम है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਗਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਰੀਨੋਕੋਰਟੀਕੋਸਟੇਰੋਇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਡ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਗੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ FCR ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫਲॉक, ठीक है। इनू थ्रू आउट फ्लॉक जोड़ा विटामिन ई सी के थोड़ा अलग प्रिपरेशन मिलती है, उन्होंने यूज़ करो। लेकिन अजकल के मौसम के क्योंकि डे जिदा मैं अगे दसिया कि डे तो नाइट का टैंपरेचर फ्लक्चुएट करता है, वो पैरासीटामोल विटामिन ई सी के नाल सोडियम पोटाशियम, क्योंकि बर्ड के बॉडी चो लॉस हो रहा है, बर्ड पानी ज़्यादा थोड़ा सा इंटेक कर रहा है, थोड़े इलैक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है बर्ड की बॉडी के अंदर, तो तुसी वो अपना यूज़ कर सकते हो सोडियम पोटाशियम, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होएगा। और दूसरी मेरी गल याद रखो कि एडक ज़रूर यूज़ करना है।
ADEK। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਡੈਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਡੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ करो, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होएगा। डॉक्टर साहब अपना नंबर भी बता दें। अच्छा, मेरा नंबर कोई कंसल्टेंसी लेना चाह रहा है या मुझसे मिलना चाह रहा है तो उसके लिए जी जी, तो मेरा नंबर है 0303887667 0303 8876 647। डॉक्टर उमर इकबाल। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ज़हीन, बहुत काबिल हैं। इन्होंने आपको बहुत अच्छा गाइड किया है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, जैसा कि ये डॉक्टर साहब हमारे तलक वाली है ना, तो तभी हमारे पास आकर बैठते हैं। तो मैंने स्पेशल इनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई मेरा कस्टमर आपसे किसी बीमारी के मतलब पूछे तो आप उनको गाइडलाइन दीजिएगा। ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ राब्ते में रहूँ और आपको हर चीज़, हर किस्म की बीमारी से आपको महफूज रखूँ डॉक्टर हज़रात के ज़रिए।